अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैर खैरियत से। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो है ना, आज हम बात करेंगे बाइनेंस लेवरेज टोकन पे, BLVT। ठीक है। तो बाइनेंस लेवरेज टोकन क्या है और ये कैसे काम करता है, इस पे जो है ना हमारी वीडियो बनेगी 2-3। तो ये जो है ना इस सिलसिले की पहली वीडियो है। ठीक है। और जो हम ये मार्केट पे जो वीडियोस बना रहे हैं, ये इस सिलसिले की कड़ी है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, बाइनेंस लेवरेज टोकन को BLVT भी कहते हैं। ठीक है। और जो है ना, इनके लिए एक फ़ंड होता है, मखसूस फ़ंड होता है एक्सचेंज के पास, उसको कहते हैं ETFs। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना ये जानना है कि ये बाइनेंस लेवरेज टोकन क्या है और कितने किस्म के हैं। हमारे पास जो है ना, मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियोस में कि कुछ कॉइन्स जो है ना वो स्पॉट में होते हैं। ठीक है। और वो कॉइन होते हैं, जितने बाइनेंस पे कॉइन होते हैं वो आपको स्पॉट में मिलेंगे। वो सारे जो है ना इस लिस्ट में मौजूद है। ठीक है। कुछ कॉइन्स जो है ना वो हमारे फ्यूचर में होते हैं। फ्यूचर में मखसूस कॉइन होते हैं, सारे नहीं होते। ठीक है। ये मखसूस कॉइन होते हैं, जबकि स्पॉट में जो है ना हर किस्म का कॉइन होता है। फ्यूचर वाले भी होते हैं और स्पॉट वाले भी होते हैं। ठीक है। तो फ्यूचर वाले जो स्पॉट में होते हैं ना, उन पे स्पॉट ट्रेडिंग होती है, यानी स्पॉट ट्रेडिंग में वो जो है ना आपके लिए स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। जबकि फ्यूचर में आपके लिए सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए वो कॉइन अवेलेबल होते हैं, यानी दोनों जगह अवेलेबल होते हैं। स्पॉट में होगा तो आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर में होगा तो आप फ्यूचर ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है। और एट ए टाइम दोनों भी कर सकते हैं। इनके बीच में जो है ना एक और कॉइन है जिसको BLVT कहते हैं, बाइनेंस लेवरेज टोकन। ठीक है। उनके नाम बाइनेंस ने कुछ इस तरह रखे हुए हैं कि कुछ मखसूस कॉइन्स है ये स्पॉट में। ठीक है। ठीक है। जैसे जो है ना, मैं आपको BTC की मिसाल दूंगा। ये BTC जो है ना, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल BTC है। ठीक है। और इसकी अपनी एक प्राइस है। जबकि इसके जो है ना दो किस्म के लेवरेज टोकन आपको मिलेंगे। एक को कहते हैं BTC अप, एक को कहते हैं BTC डाउन। ठीक है। BTC अप और BTC डाउन कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो है ना इसके साथ ये दो किस्म के टोकन आपको मिलेंगे, और ये जो है ना आपको हर कॉइन के साथ नहीं मिलेंगे। ये आपको जो है ना चंद कॉइन के साथ मिलेंगे। इनमें से जो है ना मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे फेवरेट भी किए हुए हैं। ठीक है। क्योंकि मैं इन चीज़ों पे ट्रेड भी करता हूँ। तो ये जो है ना ऊपर BTC है, नीचे जो है ना BTC अप है। ठीक है। इसी तरह जो है ना इसके BTC डाउन भी होता है। ये जो है ना अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो है ना BTC डाउन है। ये बेसिकली जो है ना उसी BTC के के पेयर में है। ठीक है। BTC अप और BTC डाउन, ये इसके लेवरेज टोकन है। ओरिजिनल BTC हो गया, और BTC अप और BTC डाउन ये दो कॉइन इसके लेवरेज टोकन हो गए। इसी तरह जो है ना ये है लिंक अप। ठीक है। ये जो है ना लिंक अप है। इसी तरह जो है ना इसका अपना ओरिजिनल कॉइन जो है ना वो लिंक होता है, जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। ठीक है। लेकिन ओरिजिनल कॉइन जो है ना, असल कॉइन जो है ना वो लिंक है। लेकिन इसके साथ इन्होंने जो लेवरेज टोकन दिए हुए हैं कॉइन के साथ, वो है लिंक अप और लिंक डाउन। ये आप देखें तो यहाँ पे जो है ना आपको लिंक डाउन नज़र आएगा। ठीक है। इसी तरह जो है ना ADA अप, XRP अप, XRP डाउन, ADA डाउन। ठीक है। BNB अप डाउन, ये जो है ना आपको मिलेंगे। ठीक है। इसको अगर आपने देखना हो कि ये कॉइन जो है ना, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस के जो है ना लेवरेज, किस किस कॉइन के जो ओरिजिनल कॉइन है उनके लेवरेज टोकन भी है, क्योंकि सब के नहीं होते। कुछ जो बाइनेंस ने डिसाइड किए होते हैं और उसके लिए फ़ंड होता है, तो वो जो है ना ये लिस्ट में डालते हैं। ठीक है। और ये जो है ना आपको यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मैं जो है ना आपको ले जाता हूँ क्रोम पे। यहाँ पे जो है ना गूगल पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम जो है ना सर्च करेंगे कि बाइनेंस पे कौन कौन से ऐसे कॉइन है जिनके जो BLVTs भी जो है ना अवेलेबल है। ठीक है। लेवरेज टोकन भी अवेलेबल है। ठीक है। तो ये जो है ना मैं आ गया था गूगल पे। ठीक है। गूगल पे मैंने लिखा है बाइनेंस लेवरेज टोकन। ठीक है। और इसको मैंने सर्च किया तो ये लिस्ट मेरे सामने आ गई। तो इस पर सबसे पहले जो है ना आपने जो बाइनेंस के लिंक से हैं, जो बाइनेंस का अपना ऑफिशियल लिंक है, उसी को क्लिक करना है और आपने चले जाना है। ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको जो है ना एक लिस्ट मिलेगी। ठीक है। इसमें सारे जो है ना बाइनेंस लेवरेज टोकन होंगे। ठीक है। ऊपर सबसे जो ऊपर है उस पर है ADA डाउन, और इसके साथ नीचे है ADA अप। इसी तरह BNB डाउन, BNB अप।
BTC डाउन, BTC अप, एथेरियम डाउन, एथेरियम अप, और इस तरह जो है ना मतलब जितने भी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इस लिस्ट में जितने भी लेवरेज टोकन अवेलेबल है वो सारे जो है ना ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी जो है ना उस पर आप ट्रेड सब पे नहीं कर सकते, क्योंकि इस लिस्ट में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको, कुछ ऐसे जो है ना लेवरेज टोकन है जिस पे जो है ना बाइनांस ने ट्रेडिंग सस्पेंड की हुई है, यानी उनको ट्रेडिंग ख़त्म की हुई है। ठीक है, वो उनके अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, हमारी लड़ाई होती है बाइनांस के साथ और बाइनांस की हमारे साथ। हमारी कोशिश होती है कि हम कमाएं, बाइनांस की कोशिश है या जितने भी एक्सचेंजेस है उनकी कोशिश है कि वो कमाएं। ठीक है, तो जैसे जो है ना ये जैसे ही जो है ना वो बाइनांस को लगता है कि यार हमें नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक लेवरेज टोकन से जो है ना स्विच करते हैं फिर दूसरे लेवरेज टोकन में। ठीक है, हम भी बाइनांस को भागने नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये LTC डाउन, LTC अप, सुशी डाउन, सुशी अप, इनकी ट्रेडिंग जो है ना ये बंद हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो XRP डाउन, XRP अप है, इनकी ट्रेडिंग अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, TRX डाउन अप की जो है ना ये हमारे पास बंद हो चुकी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने बाइनांस की तरफ। ये सिर्फ आपको दिखाना था कि आप कैसे सर्च करेंगे इसको। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए जी, हम आ गए बाइनांस पे। अब यहाँ पे जो है ना हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे इसमें, मतलब ट्रेडिंग कैसे मतलब हमें कैसे पता चले, क्योंकि इस लिस्ट में जो है ना ये आपको जो स्पॉट की लिस्ट है ना इसमें आपको ये बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, बल्कि मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो है ना बाइनांस ने एक तरह से हिडन रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमने इसको सर्च करना है। और सर्च करना कैसे कि इसका पूरा नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ लिंक का जो जो लिंक असल ओरिजिनल कॉइन है उसका जो लिवरेज टोकन है वो है लिंक अप, और दूसरा टोकन है लिंक डाउन। ठीक है, डाउन और अप किसको कहते हैं ये पहले भी मैंने बताया, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ना लिखेंगे पूरा नाम इसका, लिंक अप। जब तक पूरा नाम नहीं लिखेंगे ना ये सर्च में नहीं आएगा, ये याद रखें। ठीक है, तो ये लिंक अप आ गया, तो इसको मैंने फेवरेट कर दिया। अब ये फेवरेट जो है ना मेरे पास फेवरेट फोल्डर में नज़र आएगा, स्पॉट की लिस्ट में नज़र नहीं आएगा, लेकिन फेवरेट फोल्डर में मैंने फेवरेट कर दिया ना तो वहाँ पे नज़र आएगा, और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया कि वहाँ पर ये है। ठीक है, अब जो है ना मैं लिखता हूँ लिंक डाउन, ये भी पूरा लिखना है और सही स्पेलिंग लिखना है, तब जो है ना ये नज़र आएगा, वो वरना नज़र नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैं ये एक एन सिर्फ ख़त्म करता हूँ, डाउन का आखिरी जो एन है ये ख़त्म करता हूँ, ये आपको नज़र नहीं आएगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना इसके सर्च करने का तरीका है। ठीक है, अब इसकी खसूसियात क्या है, इसकी खसूसियात ये है कि एक हमारे पास जो है ना स्पॉट के कॉइन्स है, एक हमारे जो है ना फ्यूचर के कॉइन्स है। ठीक है, स्पॉट में बाइनांस के सारे कॉइन्स अवेलेबल होते हैं, जबकि फ्यूचर में कुछ। ये जो लेवरेज टोकन है ये एक तीसरी किस्म है और तीसरी नस्ल है, इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, इनकी क्वालिटीज़ ये है कि अगर जो है ना इसका ओरिजिनल कॉइन, मिसाल के तौर पे मैं लिंक की मिसाल देता हूँ आपको, अगर इसका जो है ना ओरिजिनल कॉइन वो फ़र्ज़ करे 1% ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ठीक है, लेकिन हम चलें मिसाल के तौर पे कहते हैं ऊपर जाता है, तो इसका जो लिंक अप कॉइन है ना वो 1.25 से लेकर, यानी 1.2x से ले 1.25x से लेकर 4x तक जो है ना ऊपर जाएगा। और ये जो है ना मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लेवरेज और मुख्तलिफ एक्सेलरेशन के साथ जाता है। ठीक है, आसान मिसाल ये है कि अगर लिंक अप में आप 1 रुपये का फ़ायदा अगर ओरिजिनल कॉइन लिंक में आप 1 रुपये का फ़ायदा करते हैं, यानी आपको फ़ायदा 1 रुपये का, आपने कोई ट्रेड लिया ना लिंक में तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा होता है। तो उसी वक़्त अगर आपने सेम टाइम पे लिंक अप में भी जो है ना ट्रेड ली हुई है, ठीक है, तो जितना जो है ना लिंक ऊपर जाता है और आपको $1 का फ़ायदा देता है, तो लिंक अप आपको $1.25 का फ़ायदा देगा कम अज़ कम। हो सकता है ये फ़ायदा जो है ना आपको $1.25 से लेके $4 के बीच में, यानी इस रेंज में जो है ना किसी भी
रेंज में दे सकता है। मिसाल के तौर पे आपको जो है ना $1.5 का भी दे सकता है, कम से कम $1.25 का होगा। लिंक आपको $1 का देता है फ़ायदा, तो ये कम से कम आपको $1.25 का फ़ायदा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ना अगर लिंक आपको $1 का फ़ायदा देता है तो ये जो है ना आपको $4 का भी फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, अगर इसकी एक्सेलरेशन यानी लेवरेज उस वक़्त अगर इसकी लेवरेज 4 पर है, क्योंकि इसकी लेवरेज जो है ना ये चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है? ये इसका ओरिजिनल कॉइन जो है ना जितनी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर नीचे जाएगा ना, तो जो लेवरेज टोकन है ना इसकी जो है ना स्पीड उसी हिसाब से बढ़ती और घटती है। अगर इसका कॉइन जो है ना ओरिजिनल कॉइन अपनी जगह पे खड़े है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो लेवरेज टोकन है ना इसकी जो है ना मतलब स्पीड में भी कमी आती है और ये डी वैल्यू भी होना शुरू हो जाता है, यानी ये ज़्यादा डी वैल्यू होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो फ़ायदे की बात हो गई ना। अब इसका नुकसान भी इसी तरह है। मिसाल के तौर पे आपने लिंक में जो है ना वो लिया हुआ है, ट्रेड ली हुई है, ओरिजिनल जो लिंक कॉइन है उसमें आपने ट्रेड ली हुई है और वो आपको $1 का नुकसान देता है। तो अगर आपने साथ में लिंक अप पे भी जो है ना ट्रेड ली हुई है और वो भी इस लिंक के साथ जितना लिंक नीचे गया है ना उतना ये भी गया, तो ये आपको $1.25 का नुकसान देगा। $1.25 से लेके $4 तक ये डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सेलरेशन या लेवरेज के साथ नीचे जाता है। और ये जो है ना आपको उस वक़्त जो है ना पता मतलब चल भी सकता है कि ये इस वक्त कितने जो है ना लेवरेज पे है। ठीक है, तो इस बात की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लेवरेज कहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि इस वक्त जो है ना ये कितने लेवरेज पे मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो इस पे जो है ना मैं जाता हूँ, इस पे ट्रेड देखता हूँ कि ये कितने लेवरेज पे है। मैं लिंक अप पे जो है ना क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिंक अप पे मैंने जो है ना क्लिक कर लिया और मैं जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ बाय, यानी बाय पे क्लिक करता हूँ। बाय नहीं करता, बाय पे क्लिक करता हूँ ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हम ट्रेड लेते बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये लिखा है चेन लिंक। ठीक है, इसके सामने जो है ना ये जो लिखा हुआ है ना लेवरेज ऊपर लेवरेज रियल, यानी इस वक्त इसकी रियल लेवरेज क्या है, तो ये लिखा हुआ है 1.511x, यानी तकरीबन 1.51x इस वक्त इसकी लेवरेज है। यानी कि अगर जो है ना इस वक्त लिंक एक मखसूस रफ्तार से आपको $1 का फ़ायदा देता है, तो ये जो लिंक अप है ना ये आपको $1.51 का तकरीबन $1.5 का फ़ायदा देगा। ठीक है, इसी तरह अब मैं आता हूँ लिंक डाउन पे, सॉरी लिंक डाउन पे नहीं, इसी लिंक अप पे। इसी तरह अगर जो है ना ये नीचे आता है और $1 का आपको नॉर्मल लिंक कॉइन में नुकसान होता है, ठीक है, तो इसके मुकाबले में इसमें आपको $1.5 का नुकसान होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है ना लिंक डाउन का भी यही उसूल है। ठीक है, वो भी जो है ना इसी तरह का लेवरेज टोकन है। ठीक है, और उसूल यही है। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कि ये लिंक डाउन और लिंक अप मतलब क्या होते हैं। ये जो है ना अभी मैंने BTC डाउन, ठीक है, तो BTC डाउन का जो है ना इस वक्त लेवरेज है 2.024। ठीक है, यानी ये जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा नुकसान देगा, यानी 2x के साथ फ़ायदा और 2x के साथ नुकसान देगा आपको। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है ना लेवरेज टोकन था। ठीक है, और ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के लेवरेज टोकन है। आप जो है ना किसी भी लेवरेज टोकन में ट्रेड कर सकते। एक बात और, ठीक है, इसका जो है ना एक नुकसान ये भी होता है कि अगर 3 दिन से ज़्यादा इस पर आप ट्रेड लगाते होल्ड करते हैं, यानी आज आपने ट्रेड की और 3 दिन गुजर गए, तो उसके बाद जो है ना आप पे 2 किस्म की फ़ीस लगना शुरू हो जाएगी और रोज़ाना जो है ना वो फ़ीस आपसे कटेगी। एक जो है ना इसके होल्डिंग की फ़ीस है और एक इसकी जो है ना अपनी ट्रेडिंग की फ़ीस है। ठीक नहीं, ट्रेडिंग की भी फ़ीस नहीं, एक और फ़ीस है। तो वो जो है ना ये 2 किस्म की फ़ीस आपसे कटेगी, बहुत माइनर होती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग होल्ड करते हैं तो ये फ़ीस की मद में भी जो है ना आपको नुकसान दे सकते हैं। फ़ायदे भी इसके बहुत हैं, नुकसान भी बहुत है। इस पे ट्रेड करने के लिए बहुत समझदारी की ज़रूरत है और इसको पूरा स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, और जो है ना अगर किसी ने ट्रेड करनी हो तो किसी एक्सपर्ट से जो इस चीज़ को समझता हो, ट्रेड लेने से पहले जो है ना उससे मशवरा करना चाहिए। जब भी ट्रेड लें
तो आपने देखना है कि इसकी लेवरेज इस वक्त कितनी जा रही है और ये जो है ना कितना नीचे गिरा है, ठीक है, और ये क्या मज़ीद भी जो है ना नीचे गिर सकते हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के देख के आपने जो है ना इस पर ट्रेड लेनी है, और ट्रेड जो है ना आपने लेनी इस पर शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब 3 दिन से कम, ठीक है, 5, 10, 20 दिन भी ले सकते हैं आप। मतलब इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, लेकिन अगर आप महीनों सालों इसको रखना चाहते हैं तो वो आप नहीं रख सकते, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी फ़ीस बन जाएगी इतने दिनों की, इतने महीनों की। ठीक हो गया। तो ये जो है ना आज की वीडियो थी, थोड़ी लंबी भी हो गई, लेकिन मजबूरी थी, अब ये कवर थोड़े टाइम में नहीं होनी थी। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अप और डाउन कॉइन के साथ। एक बात जो है ना मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इस तरह के टोकन जो है ना आपको हर एक्सचेंज पे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस टोकन की खसूसियत ये है, या जो है ना इसका नुकसान ये है, ये नुकसान भी नहीं कह सकते, लेकिन जो है ना इसकी खसूसियत ये है कि ये जो है ना आप विड्रॉ कर सकते हैं, ना कहीं से डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सचेंज का अपना एक टोकन है, ठीक है, और ये सिर्फ इसी एक्सचेंज पे होता है। इसी तरह हर एक्सचेंज ने अपने लेवरेज टोकन रखे होते हैं। बाइनेंस पे इनके नाम है अप और डाउन, यानी अप और डाउन इसके नाम के साथ लगा होगा, ठीक है, मसलन लिंक अप लिंक डाउन। लेकिन बाकी जो एक्सचेंजेस हैं उन पे उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए। मसलन एक एक्सचेंज पे मैं देख रहा था कि वहाँ पे इसका नाम था लिंक लॉन्ग, लिंक शॉर्ट, उसके साथ लिखा होता है लिंक एल, लिंक एस, ठीक है। और दूसरे भी एक्सचेंजेस हैं उन्होंने अपने अपने नाम रखे हुए हैं, यानी लिंक जो लॉन्ग है ना वो उन्होंने लिंक अप के लिए रखा हुआ था, लिंक एस जो है ना इन्होंने लिंक डाउन के लिए रखा हुआ था। तो एल से मुराद लॉन्ग और एस से मुराद शॉर्ट, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना इस पर मज़ीद भी वीडियोज़ आएंगी। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इसके लिए मज़रत, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।